सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों मानते थे। इससे जुड़ी हुई कथा हमें महाभारत में मिलती है। मैं आपको यही कथा इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। देखिए, युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ पे राज्य कर रहे थे तब वो अपने राज्य के गरीबों एवं ब्राह्मणों को बहुत दान देते थे। इसलिए भीम और अर्जुन ने एक बार देववसात श्री कृष्ण के सामने इसका जिक्र कर दिया। भीम और अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा कि महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों और गरीबों को दान देना बहुत ही खूब जानते हैं। श्री कृष्ण ने लोगों को बीच में ही काट दिया और उन्होंने ऐसा कहा कि एक क्षण के लिए रुक जाओ, क्योंकि कर्ण से बड़ा दानवीर मैंने आज तक कोई भी देखा नहीं है। ये बात अर्जुन और भीम को अच्छी नहीं लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको ऐसा कहा कि समय आने पर मैं ये भी सिद्ध कर दूंगा कि कर्ण से बड़ा दानी अभी कोई नहीं है। अभी एक बार ऐसा हुआ, बारिश का समय था, बहुत ही ज्यादा बारिश गिर रही थी। युधिष्ठिर के राज दरबार में एक याचक आया और युधिष्ठिर से ऐसा कहा कि हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं और मेरा एक ऐसा व्रत है कि मैं कभी भी हवन किए बिना यानी कि यज्ञ किए बिना भोजन नहीं करता, और हवन में मैं चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन मेरे पास कितने दिन से चंदन की लकड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत बची थी जिससे मैंने हवन समाप्त कर लिया और अभी मैं बिना हवन किए खा नहीं सकता। तो मैं आपके दरबार में आपसे चंदन की लकड़ी मांगने के लिए आया हूं। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने कोषागार को बुलाया और आदेश दिया कि अपने खजाने से थोड़ी लकड़ी वो लाकर दे दे। देववशात ऐसा हुआ कि खजाने में लकड़ियां नहीं थी और जितनी भी लकड़ियां थी वो सारी गीली हो चुकी थी। इसलिए युधिष्ठिर ने फिर भीम और अर्जुन को आदेश दिया कि वो कहीं से भी चंदन की लकड़ी का बंदोबस्त कर ले। उन लोगों ने बहुत खोज की, लेकिन वो लोग चंदन की लकड़ी का देव योग से, श्री कृष्ण की आप इसको लीला ही कह सकते हैं कि देव योग से उन लोगों को चंदन की लकड़ी नहीं मिली जो सूखी हो और हवन में इस्तेमाल हो। इसलिए ब्राह्मण युधिष्ठिर के सामने फिर से याचना करता है कि हे महाराज, अभी मैं लकड़ी का क्या करूं? अगर मैं लकड़ी नहीं ला पाऊंगा, अगर हवन नहीं कर पाऊंगा तो मैं ऐसे भूखा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर भी सोच में पड़ गए। उसी समय वहां पे श्री कृष्ण मौजूद थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से ऐसा कहा कि हे विप्रवर, मैं एक ऐसा स्थान जानता हूं जहां पे आपको चंदन की लकड़ी जरूर मिल जाएगी। इसलिए वो उन्होंने विप्र को यानी कि ब्राह्मण को अपने साथ आने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को भी ऐसा कहा कि आप लोग ब्राह्मण का वेश धारण कर लीजिए और आप लोग मेरे साथ आइए। ब्राह्मण, कृष्ण, अर्जुन और भीम सभी महल के बाहर निकल गए। अभी भगवान श्री कृष्ण इन सभी को लेकर कर्ण के महल में गए, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के वहां से कभी भी कोई याचक वापस नहीं लौटता। उन लोगों ने बेस बदला हुआ था, यानी कि भीम ने और अर्जुन ने, इसलिए कर्ण उन लोगों को पहचान नहीं पाया। विप्रवर ने यानी कि ब्राह्मण ने फिर से कर्ण से यही कहा कि मैं चंदन की लकड़ी चाहता हूं। कर्ण ने भी ऐसा ही किया, अपने कोष से अपने मुखिया को बुलाया, चंदन की लकड़ी लाने का आदेश दिया। लेकिन देव योग से, कृष्ण की लीला की वजह से उन लोगों को भी लकड़ी नहीं मिली। कहा कि महाराज, लकड़ी है लेकिन लकड़ी सारी गीली है क्योंकि बारिश का समय चल रहा है। कर्ण भी सोच में पड़ गया। अभी अर्जुन और भीम श्री कृष्ण के सामने देख रहे थे कि ये जो हुआ वो वहां पे इंद्रप्रस्थ में भी हो चुका है। लेकिन श्री कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उनको कर्ण पे पूरा भरोसा था कि वो चंदन की लकड़ी कहीं से भी लाकर देंगे। उसी समय कर्ण ने उस ब्राह्मण से ऐसा कहा कि आप क्षण भर के लिए रुक जाइए, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर देता हूं। अभी कर्ण ने अपने शस्त्र उठाए और अपने महल में जितनी भी चंदन से बनी जो खिड़कियां थी, जितनी भी चंदन से बने जो जितने भी उनके द्वार थे,
उन सबको कर्ण ने काटना शुरू कर दिया और चंदन की लकड़ियों का पूरा ढेर लगा दिया। और उन्हें ब्राह्मण से कहा कि अभी आपको जितनी भी चंदन की लकड़ियां चाहिए आप अपने साथ में ले जाइए। और कर्ण ने ब्राह्मण को वो लकड़ी घर पे ले जाने का बंदोबस्त भी उन्होंने कर दिया। श्री कृष्ण अभी भीम और अर्जुन को देखकर बहुत ही मुस्कुराए और सभी वापस इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां पे जाकर उन्होंने पांडवों से युधिष्ठिर से ये कहा कि दान सामान्य अवस्था में देना उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप अपना सब कुछ त्याग कर दान देते हैं तो उसी का महत्व माना जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। महाराज यानी कि युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कहते हैं कि चंदन की लकड़ियां आपके महल में भी थी, आपके महल में भी चंदन के द्वार, चंदन के दरवाजे और चंदन की खिड़कियां थी, लेकिन आपको ये नजर नहीं आए, लेकिन कर्ण को ये नजर आ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्ण से बड़ा कोई भी दानवीर नहीं है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।